Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 10, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is a poem, An Evening Wet with Rain. This poem is written by Ved Paul Deep. ये जो पोएम है ये वेद पॉल दीप ने लिखी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये पोएम क्या कहती है, ये पोएम किस बारे में। तो ये जो यहाँ पे पोएट है ये यहाँ पे एक शाम का एक मंज़र यहाँ पे पेश करता है। ये वो शाम होती है जब बारिश हो चुकी होती है और बारिश से हर चीज़ जो है वो गीली हो चुकी होती है। तो शायर एक ऐसा ही मंज़र पेश करता है और वो अपने आप को इस मंज़र में पोर्ट्रे करता है। वो शायर कहता है कि वो एक तंग गली से चला जा रहा था और जो उसका दिल है वो उदासी और नाउमीदी से भरा हुआ होता है। तो वो अपनी ज़िंदगी की शाम होने पर वो सभी उम्मीदें छोड़ चुका होता है। वो ये नहीं जानता है कि जो ये बारिश हो रही है उसे रुक जाना चाहिए या फिर उसे चलते रहना चाहिए, और हवा की जो तेज़ झोंके हैं वो उसे सहते रहना चाहिए कि यहाँ नहीं सहते रहना चाहिए। और वो बारिश में इतना भीगा हुआ होता है कि उसके जो जूतों में पानी है वो टपक टपक के बाहर आ रहा है और इसको लग रहा है बहुत थकावट इसको लग रही है। इसकी जो आँखें हैं वो भारी हो रही है। ये जो भारीपन है ये या तो नींद की वजह से है या फिर थकावट की वजह से है, क्योंकि जो बारिश का समय होता है इसके बाद जो खामोशी है चारों तरफ छाई हुई होती है। शायर के दिल में उसके बचपन की यादें आने लगती है। उसे वो वक़्त याद आने लगता है जब वो अपने घर के आंगन में खड़ा हुआ होता था और दूर से उसे जो करताल है उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी। तो लेकिन अब वो जो समय है वो गुज़र चुका है, वो बीत चुकी है, वो समय बीत चुका है। वो बीते वक्त की बातें हैं जो इसको अभी याद आ रही हैं। इस बीते हुए वक्त को शायर वापस नहीं बुला सकता है। अब सिर्फ एक चीज़ है जिसकी शायर उम्मीद कर सकता है, वो है रात, यानी कि वो है मौत की गोद में जाके सोना। शायर को सड़क के किनारे बनी हुई एक मामूली सी एक सराय है, वहाँ पे एक मिट्टी के दिए की रोशनी दिखाई देती है। लेकिन शायर को वहाँ तक पहुँचने के लिए और अपने आप को इस बारिश से बचाने के लिए या अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कोई जल्दी नहीं है। अब जानता है शायर कि उसके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, इसलिए वो खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर देता है। तो ये पोएम पूरी मैंने आपको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। इसको पोएम पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम लाइन वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे। An evening wet with rain. As I walk through the lane, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? Windows, doors, awnings of the houses are wet. Cool breezes stir the leaves of the yonder banyan tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around reigns silence. My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep, or is it fever? The ground is very slippery. There is no place to stand. The mind is exhausted, looks for some spot to rest. Loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. In childhood, I stood alone in my courtyard, and waves of air brought the sound of cymbals. We regret that the days gone by don't return. How to call back times past and gone? The evening prepares to go to sleep in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. Shadows of trees rest in the dark tank as some passing cloud casts a shadow over hills. There is activity in the house
lit with electric bulbs. Moonlight laughs, holding the hem of the moon. Where is my destination? Where is the hurry? Light of the earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. So first of all, let's try to explain these lines from line number 1 to line number 5. An evening wet with rain, as I walk through the lane, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो शायर है एक ऐसी शाम के बारे में बात कर रहा है जिसमें बारिश हो चुकी है और हर एक चीज़ जो है वो वेट हो चुकी है, गीली हो चुकी है बारिश से। तो शायर एक लेन से यानी कि एक गली से चला जा रहा है, तो जो उसका दूसरा साथी है वो भी इसके साथ में है। तो जो उसका दिल है, द हार्ट ऑफ द पोइट वांट्स कि उसका जो साथी है प्यार से उसका हाथ पकड़ ले। शायर का जो दिल है और जो दिमाग है, द माइंड ऑल्सो नोज सटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज। जो शायर का दिल और दिमाग है दोनों ही कमज़ोर हो चुके हैं। उसका मन जानता है कि सिर्फ एक हल्की सी हवा चल रही है जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वैफ्ट विद द विंड। तो शायर इसलिए फैसला नहीं कर पाता है कि उसे चलना चाहिए कि उसे बंद कर देना चाहिए चलना। तो यहाँ की उसके हवा की जो झोंके आ रहे हैं उन्हीं के साथ इसको भी हिचकोले लेने चाहिए। Windows, doors, awnings of the house are wet. Cool breezes stir the leaves of the yonder banyan tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around reigns silence. My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep, or is it fever? The ground is very slippery. There is no place to stand. The mind is exhausted, looks for some spot to rest. तो यहाँ पे शायर कहता है कि जो बारिश है बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, इसकी वजह से हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल भीग चुकी है। यानी कि घर के जो विंडोज़ हैं, डोर्स है या फिर जो ऑनिंग्स हैं वो सारे भीग चुके हैं। तो कूल ब्रीज स्टिर द लीव्स ऑफ द यॉन्डर बनियान ट्री। और शायर को दूरी पे थोड़ी सी एक बरगद का पेड़ दिख रहा है और जो ठंडी ठंडी हवा बारिश चलने के बाद चल रही है, बारिश होने के बाद जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है इस बनियान के पत्तों को धीरे धीरे हिला रही है। द कॉलर ऑफ माई कोट इज़ ऑल्सो वेट विथ ड्रॉप्स ऑफ रेन। और जो शायर के कोट का कॉलर है वो भी बारिश की बूंदों की वजह से गीला हो गया है। ऑल अराउंड रेन इज साइलेंस। हर तरफ खामोशी का राज है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है। माई फीट आर कोल्ड विथ वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज़। और शायर जो है इसको अपने पैरों में सर्दी महसूस हो रही है, इसको अपने पैर ठंडे लग रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बारिश में बहुत भीग चुका है, इसके जूतों में पानी चला गया है और इतना पानी चला गया है इसके जूतों में कि वो अब इसके जूतों से पानी, जैसे ही वो कदम बढ़ाने की कोशिश करता है इसके जूतों से पानी बाहर टपक रहा है। माई आइज़ आर हैवी विद स्लीप और इज़ इट फीवर। शायर को जो है अपनी आंखों में भारीपन महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे ये भारीपन या तो थकावट या नींद की वजह से या तो फिर ये बुखार की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब इंसान बारिश में बहुत ज़्यादा भीगता है तो उसको बुखार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द ग्राउंड इज़ वेरी स्लिपरी, देयर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड। बारिश इतनी तेज़ी से हुई, इतनी ज़्यादा देर तक हुई है कि हर जगह जो है फिसलन आ गई है, स्लिप आ गई है और कोई ऐसी जगह वहाँ पे शायर को नहीं दिख रही है जहाँ पे वो खड़ा बैठ के अपने आप को इस बारिश से बचा सकता है। तो द माइंड इज़ एग्जॉस्टेड, लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट। शायद दिमागी तौर से बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है और वो ऐसी जगह तलाश कर रहा है जहाँ पे वो बैठ के कुछ देर आराम कर सके। लाइन नंबर 14 टू लाइन नंबर 21। लॉस ऑफ होप हैज़ डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. In childhood, I stand alone in my courtyard, and waves of air brought the sound of cymbals. We regret that
we regret the days gone by don't return, how to call back times past and gone. तो लॉस ऑफ होप हैज़ डार्कन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ, शायर कहता है कि जो उसकी उम्मीदें हैं वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, और इस उम्मीद के खो जाने की वजह से इसकी जो ज़िंदगी की शाम है वो भी बिल्कुल डार्क हो गई है, स्याह पड़ गई है। यानी कि यहाँ पे शायर ये कहना चाहता है कि वो अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में पहुँच गया है, आखिरी मरहले में पहुँच गया है, इसलिए उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है कि अब वो ज़्यादा टाइम इस दुनिया में गुजार सके। तो जो उसके बुढ़ापा है वो अब अंधेरेपन से भर गया है। तो एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास, तो इसके दिमाग में जो है ये नाउम्मीदी के बादल गिर आए हैं, शायर आंसू बहाने लगता है, और शायर जो है वो बड़ा मायूस हो चुका है। द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स माई कंपेनियन इज़ ऑल्सो डिप्रेस्ड एंड टेक्स मी अलॉन्ग होल्डिंग मी बाय द आर्म। तो शायर को ये लगता है कि जब उसे अपने बुढ़ापे में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो जो उसका जो साथी है, कंपेनियन है, शायद उसकी बीवी है, वो भी अब नाउम्मीदी की हालत में है, वो भी अब डिप्रेस हो चुकी है इस शायर का हाल देखकर, अपने बुढ़ापे का हाल देखकर। उसने शायर का हाथ पकड़ा हुआ है और उसको अपने साथ लेके जा रही है। इस जो ये बारिश में भीग रहे हैं, इसकी बीवी भी इसके साथ है, और उसको हाथ पकड़ा के इसका आर्म पकड़ के इसको साथ अपने ले जा रही है। तो शायर को अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई कोर्ट यार्ड, शायर को अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। तो वहाँ पे जब ये उसको याद आता है कि वो अपने आंगन में वो अकेला खड़ा हुआ होता था। एंड वेव्स ऑफ एयर ब्रॉड द साउंड ऑफ सिम्बल्स, और उनके वहाँ पे पास में ही कहीं पे मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर से जब वो मंजीरा या करताल था या सिंबल था, सिंबल होता है कि दो जैसे वो प्लेट्स आपस में जब टकराते हैं तो वहाँ से एक आवाज़ निकलती है। तो ये वेव्स जो होते थे, ये हवा की लहरें थी, ये इस सिंबल का साउंड जो है शायर तक पहुँचाती थी। और वी रिग्रेट दैट द डेज गॉन बाई डोंट रिटर्न, शायर अब ये अफसोस करने लगता है, इसको पछताने लगता है कि जो टाइम गुजर गया है वो अब वापस नहीं आएगा। हाउ टू कॉल बैक टाइम्स पास एंड गॉन, तो शायर को ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आता है कि जिससे वो अपने बीते हुए वक्त को वापस बुला सके या उसको रिकॉल कर सके। द इवनिंग्स प्रिपेयर टू गो टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. Shadows of trees rest in the dark tank as some passing cloud casts a shadow over hills. There is activity in the houses lit with electric bulbs. Moonlight laughs holding the hem of the moon. Where is my destination? Where is the hurry? Light of the earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. तो यहाँ पे शायर जो है अब ये रात के आने का जिक्र एक शायराना अंदाज से करता है। वो ये कहता है कि जो शाम है वो रात में तब्दील होने जा रही है, और जो है ऐसा लगता है कि जैसे आसमान के जो पाँव हैं वो धरती को आहिस्ता आहिस्ता से और प्यार से छूने लगे हों। तालाब के किनारे उगे हुए दरख्तों के जो साए होते हैं उन्होंने भी वो अब हिलना बंद कर दिया, क्योंकि अब लाइट जो है बिल्कुल कम हो चुकी है, और ऐसा लगता है जैसे ये काले जो आगे तालाब है उसमें ये आराम करने चले गए हों, जो ये साए होते हैं दरख्तों के। और जो गुज़रते हुए बादल हैं उन्होंने अपना जो साया है वो जो आगे एक हिल है, आगे एक पहाड़ी है, उसी पे डाल दिए। शायर को लगता है कि कुछ घरों में जो है बिजली की रोशनियों से चलने वाले बल्ब अब रोशन हो गए हैं, तो जो चांदनी है वो मुस्कुरा रही है। तो वेयर इज़ माई डेस्टिनेशन, वेयर इज़ द हरी, शायर को अपने घर, शायर वो अब जो है उसको कहीं पे कोई जाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि अभी आखिरी दिन मेरे रह चुके हैं, तो उसे अपने घर के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं, और उसे वहाँ पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। तो उसे वहाँ पे जो है उसको लगता है कि जो मेरा ठिकाना है वो रास्ते में बनी हुई एक मामूली सी सराय है, जहाँ पे सिर्फ मिट्टी का एक दिया जल रहा है, और यही जो दिया है ये शायर का इंतज़ार कर रहा है, जो कभी भी बुझ सकता है। तो ये थी
लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन और इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम एंड इवनिंग वेट विथ रेन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।